हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज 2 जून है और आज का जो हॉलीडे होमवर्क होने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क चेक करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कल वाला हॉलीडे होमवर्क सबने कर लिया था, लेकिन कमेंट बॉक्स में 12 या 13 बच्चों की कमेंट आई थी, तो ऐसा आपको नहीं करना है, सभी को कमेंट भी करनी है, नहीं तो आपके पास कॉल की जाएगी और आपका हॉलीडे होमवर्क चेक करने के लिए आपको स्कूल में बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए सभी अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगा दिया करें हॉलीडे होमवर्क करने के बाद। सभी को यूट्यूब पर ही कमेंट करनी है, कोई भी व्हाट्सएप पर कमेंट नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो जाएंगी। इसलिए सबसे पहले एक करेक्शन आपको बता दिया जाए। वैसे मैंने पिन कमेंट में डाल दिया था, कल एक वर्ड दिया गया था सेल, उस सेल का मीनिंग कोशिका होता है, उस सेल का मीनिंग कोशिका होता है। उसका कल हमने मीनिंग मसल्स यानी कि मांसपेशियाँ बता दिया था, वो बाय मिस्टेक सेल का मीनिंग करेक्ट कर लेंगे, कोशिका होता है। तो फर्स्ट क्लास का हिंदी का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा कि आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी है। पंक्तियाँ लाइंस को बोलते हैं। 5 पंक्तियाँ लिखनी है, यानी कि एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि आपको सुलेख करनी है 5 लाइन की, एक नकल करनी होगी 5 लाइन की। आप अपनी बुक का कोई भी चैप्टर देख लेंगे जिसके अंदर आप 5 लाइनें हिंदी में लिख लेंगे और आपका हॉलीडे होमवर्क हिंदी का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंग्लिश के लिए इंग्लिश में आपको ए टू जेड अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी होगी। अल्फ़ाबेट लिखने होंगे, किस प्रकार से लिखने होंगे उसके लिए हम यहाँ एक इमेज लगा रहे हैं। ये जितने लेटर्स एक लाइन में लिखे गए हैं और जिस प्रकार लिखे गए हैं, यानी कि ए को 1 2 3 लाइन के अंदर लिखा गया है, तो आपको 3 लाइन के अंदर ही लिखना है। सभी कैपिटल लेटर्स होंगे और ए टू जेड तक आपको इसी तरह से कर लेना है। ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 अल्फ़ाबेट 7 लेटर्स एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। 4 लाइन के अंदर आपका ख़त्म हो जाएगा वर्क। इसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन से यही रिपीट कर लेना है और इस पूरे पेज को कंप्लीट भरना है। ऐसा नहीं है कि जेड तक लिखा काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही आपकी ये 4 लाइन कंप्लीट होंगी तो आप 5th लाइन के अंदर से दोबारा काम स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क भी आपका इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं उर्दू के वर्क की तरफ। फर्स्ट क्लास उर्दू का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको 5 न्यू अल्फाज लिखने होंगे, नए अल्फाज 5 लिखने होंगे, जो कि हमने लिख के दिखाया है यहाँ पर। आग, आम, आज, आलू और आसमान, ये 5 लाइन इसी तरह से लिखनी है। उसके बाद इनको इनके सामने रिपीट करना है और तीसरी बारी में भी इसको रिपीट करना होगा। तो उर्दू का हॉलीडे होमवर्क आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लास फर्स्ट का मैथ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। वर्क दिया गया है 5 एडिशन के सम्स करने हैं, लेकिन आपको 5 नहीं करने हैं, केवल 4 एडिशन के सम्स करने हैं, जो कि आपके सामने ये रहा। वीडियो को पॉज करके आप इन्हें अपनी कॉपी में कर सकते हैं। इसी प्रकार से डे 2 का फर्स्ट क्लास का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं सेकंड क्लास की ओर। तो अब देखते हैं क्लास सेकंड डे 2 जून का हॉलीडे होमवर्क। हिंदी में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी होंगी, यानी कि एक तरह से आपको सुलेख लिखना होगा। साफ राइटिंग के अंदर लिखना है, जो आप लिख रहे हैं वो आपसे पढ़ना और समझ आना चाहिए। इंग्लिश के अंदर ए टू जेड अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करेंगे। सभी लेटर्स को ऊपर वाली 3 लाइन के अंदर लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है। एक लाइन के अंदर 7 लेटर्स लिखने हैं। 4 लाइन के अंदर आपका ये काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद का पेज खाली नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट लाइन से आप दोबारा से इस काम को रिपीट करेंगे और जब तक पेज नहीं भर जाएगा तब तक इसको रिपीट करते रहेंगे। चलते हैं उर्दू के वर्क की ओर। उर्दू में 5 नए अल्फाज आपको लिखने होंगे, जो हमने यहाँ लिखे हैं। आग, इसको इंग्लिश में फायर बोलते हैं। आम, इसको इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं। आज को इंग्लिश में टुडे बोला जाता है। आलू को इंग्लिश में पोटैटो बोला जाता है। आसमान को इंग्लिश में स्काई बोला जाता है। ये 5 लेटर आपको यहाँ 5 अल्फाज आपको यहाँ लिखने होंगे। इनके सामने इनको रिपीट करना है और फिर से रिपीट करना है।
चलते हैं मैथ के वर्क की ओर। सेकंड क्लास का मैथ का वर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं, लेकिन 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं, जो कि आपके सामने ये रहे। इनको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपने वर्क कर लिया है या नहीं कर लिया है। सेकंड क्लास का वर्क इस प्रकार से कंप्लीट होता है। चलते हैं थर्ड क्लास की ओर। क्लास थर्ड डे सेकंड और सेकंड जून का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको 5 पंक्तियाँ लिखनी होंगी सुलेख की, और ये राइटिंग आपको साफ साफ लिखनी है बिल्कुल। इंग्लिश के अंदर आपको अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस करनी होगी A to Z, और वो अल्फ़ाबेट आपको स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों में लिखने हैं। कैपिटल लेटर जितने भी होंगे वो सब ऊपर वाली 3 लाइन के अंदर बनाए जाएंगे, और जिस तरह से सारे अल्फ़ाबेट सारे लेटर्स लिखे हुए हैं आपको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखना होगा। अगर आप हिंदी के पेज के अंदर वर्क कर रहे हैं तो जो 3 लाइन में आने वाले वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, उनको आप कंप्लीट इस तरह से लिखेंगे, और जो नीचे आने वाला जैसे जी आया हुआ है नीचे, तो आप उसको इस प्रकार से लिखेंगे। हिंदी में आपका वर्क अगर हो रहा है, ध्यान से काम को करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलते हैं उर्दू के वर्क की ओर। क्लास थर्ड उर्दू का 5 नए अल्फाज लिखने होंगे, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। आग, आम, आज, आलू और आसमान। इसके बाद 5 आपको एडिशन के सम्स करने हैं। 5 एडिशन के सम्स नहीं करने हैं, आपको एडिशन के सम्स 4 ही करने होंगे, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज करके कॉपी में उतारेंगे और उसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं फोर्थ क्लास के हॉलीडे होमवर्क की ओर। करते हैं सेकंड जून सेकंड डे का फोर्थ क्लास का हॉलीडे होमवर्क। जो हॉलीडे होमवर्क आपको दिया गया है उसके अंदर लिखी हुई है 5 लाइन लिखें। 5 लाइन नहीं आपको लिखनी है, आपको हिंदी के अंदर पूरे पेज की सुलेख लिखनी होगी। ये आप ध्यान रखेंगे, पूरे पेज की सुलेख लिखनी होगी। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर A to Z अल्फ़ाबेट आपको दिए गए हैं। आप फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए आपको राइटिंग करनी होगी, और ये भी कंप्लीट पेज आपको करना होगा। याद रखेंगे, कंप्लीट पेज की आपको राइटिंग करनी होगी। चलते हैं उर्दू के हॉलीडे होमवर्क की ओर। उर्दू का 5 नए अल्फाज जो आपको लिखने हैं वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। ख़त, जिसको लेटर कहा जाता है। आराम, जिसको रेस्ट कहा जाता है। किताब, जिसको बुक कहा जाता है। दोस्त, जिसको फ्रेंड कहा जाता है। पानी, जिसको वाटर कहा जाता है। इन्हीं के सामने आप इनको रिपीट करेंगे 2 मरतबा, और इस तरह से आपका उर्दू का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैथ के अंदर आपको हॉलीडे होमवर्क के अंदर 5 एडिशन के सम्स दिए गए हैं। 5 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। सही करने की कोशिश करनी है, गलत नहीं होने चाहिए। सभी को मेहनत करनी है घर बैठकर, और अच्छे से काम को कंप्लीट करना है। फोर्थ क्लास का हॉलीडे होमवर्क इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है डे 2 का। क्लास फिफ्थ का डे 2 सेकंड जून का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में आपको 5 शब्द लिखने हैं और उनको वाक्य में भी परिवर्तित करना है। तो पहला शब्द रहेगा सफलता, जिसको वाक्य में हम इस प्रकार परिवर्तित करेंगे, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा शब्द रहेगा परिश्रम, जिसको वाक्य में इस प्रकार से चेंज किया जाएगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तीसरा शब्द रहेगा साहस, जिसको वाक्य में इस प्रकार चेंज करेंगे, हमें कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं खोना चाहिए। चौथा शब्द रहेगा स्वच्छता, इसको वाक्य में इस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा, स्वच्छता ही स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, स्वस्थता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर प्रेरणा, वाक्य में इस प्रकार परिवर्तित करेंगे, महान व्यक्तियों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। हिंदी का हॉलीडे होमवर्क इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं उर्दू के हॉलीडे होमवर्क की ओर। उर्दू में आपको हॉलीडे होमवर्क के पेज में 10 फलों के नाम लिखने हैं, उसके अंदर 15 लिखे हुए हैं। 15 नहीं लिखने हैं, 10 फलों के नाम लिखने हैं। इंग्लिश के अंदर आपका हॉलीडे होमवर्क में दिया गया है लर्न एंड राइट 6 न्यू वर्ड्स। ये नए वर्ड्स आपके सामने लिखे गए हैं, इनको आप लर्न भी करेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर राइट भी करेंगे। ब्रिलियंट, जिसका मीनिंग होता है प्रतिभाशाली। एडवेंचर, साहसिक यात्रा। ऑनेस्ट, ईमानदार।
इसको कोई भी बच्चा होनेस्ट नहीं पढ़ेगा, इसको ऑनेस्ट पढ़ना है। डिस्कवर खोज करना, रेस्पेक्ट सम्मान, क्रिएटिव रचनात्मक। इस प्रकार से आपका इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। मैथ के हॉलीडे होमवर्क के लिए आपको 4 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करना है और आपका डे 2 का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्लास का हॉलीडे होमवर्क डे 2 2 जून का कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी में आपको दिए गए हैं 5 नए शब्द लिखकर वाक्य बनाने हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। सफलता, परिश्रम, साहस, ये इनके वाक्य बनाए गए हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। सेकंड, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। साहस, हमें कठिन परिस्थितियों में साहस नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट, स्वच्छता, स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रेरणा, महान व्यक्तियों का जीवन हमें प्रेरणा देता है। हिंदी का हॉलीडे होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। उर्दू के लिए हॉलीडे होमवर्क पेज में 15 फलों के नाम दिए गए हैं। 15 नहीं करने हैं, 10 करने हैं। इंग्लिश के अंदर आपको हॉलीडे होमवर्क में 6 न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, उनको लर्न और राइट करना है जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। ब्रिलियंट, एडवेंचर, ऑनेस्ट, डिस्कवर, रेस्पेक्ट, क्रिएटिव, ये इनके मीनिंग इनके सामने दिए गए हैं। इनको याद जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको उतार कर कॉपी में अच्छी तरह से कर लेंगे। क्लास 7 डे 2 जून का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी, पूरे पेज की आपको सुलेख लिखनी है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में करनी है। इंग्लिश के अंदर भी आपको एक राइटिंग लिखनी होगी जो कि आप बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखेंगे। उर्दू के अंदर आपको दिए गए हैं 8 नए अल्फाज लिखने हैं जो कि आपके सामने लिखे गए हैं। रोशनी, जिसको लाइट या ब्राइटनेस कहा जाता है। ख़त, जिसको लेटर कहा जाता है। आराम को रेस्ट कहा जाता है। किताब को बुक कहा जाता है। दोस्त को फ्रेंड कहा जाता है। पानी को वाटर कहा जाता है। आवाज़ को साउंड या वॉइस कहा जाता है। खाना, जिसको फूड कहा जाता है। एक बार आपको ऐसे लिखने हैं, उसके सामने रिपीट करना है और तीसरी बार फिर रिपीट करना है। इस प्रकार से आपका उर्दू का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको 10 सब्ट्रैक्शन के सम दिए गए हैं। 10 नहीं करने हैं, 4 करने हैं। ये सब्ट्रैक्शन के सम्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे। क्लास 8 का डे 2 जून का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहेगा। हिंदी में आपको एक सुलेख लिखनी होगी, पूरे पेज की आपको सुलेख लिखनी है जो कि बिल्कुल साफ राइटिंग में लिखनी होगी। पूरा पेज आपको करना होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश के अंदर भी नीट एंड क्लीन आपको राइटिंग लिखनी है जिसको आप पूरा पेज कंप्लीट करके लिखेंगे। उर्दू के अंदर 8 नए अल्फाज आपको लिखने हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। रोशनी, ख़त, आराम, किताब, दोस्त, पानी, आवाज़, खाना। इंग्लिश में मैंने इनके मीनिंग बता दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। मैथ के अंदर आपको 10 सब्ट्रैक्शन के सम्स दिए गए हैं। 10 नहीं करने हैं, 4 करने हैं, इन्हीं को अच्छी तरीके से कर लेंगे और इस प्रकार से आपका डे 2 का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, जो बच्चे हॉलीडे होमवर्क कर लेते हैं उनको कमेंट ज़रूर करनी है, अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगानी है। अगर अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपके पास कॉल जाएगी स्कूल से, फिर आपको हॉलीडे होमवर्क चेक कराने के लिए स्कूल में आना पड़ेगा।